इंदौर अभिभाषक संघ के इस बार के चुनाव पिछले कई चुनावों के मुकाबले काफी अलग है। चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 5-5, सचिव पद पर 3, सह सचिव के लिए 7 वकील मैदान में हैं। सभी पदों के लिए कुल 37 फॉर्म जमा किए गए हैं। विशेष समिति ने 4444 वकीलों की सूची तैयार की है। चर्चा में वकीलों का कहना है कि अध्यक्ष के भले ही 5 फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन मुकाबला परंपरागत प्रत्याशियों के बीच ही होने वाला है। वहीं सचिव पद का मुकाबला दिलचस्प होगा। यहाँ केवल 3 दावेदार हैं। चुनाव में सभी के अपने दावे और वकीलों की बेहतरी के लिए योजनाएं हैं। कोर्ट परिसर में दावेदारों का जनसंपर्क चल रहा है। हर टेबल और वकील तक दावेदार पहुंच रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया कि 1 मार्च को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जिला कोर्ट के 4444 वकील अपने मत का उपयोग करेंगे। नतीजे उसी दिन शाम को जारी किए जाएंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर 5-5 दावेदार, सचिव पद पर 3, सह सचिव के लिए 7, कोषाध्यक्ष के लिए 2 और कार्यकारिणी के 6 पद के लिए 15 वकील मैदान में हैं। चुनाव को लेकर राजीव टाइम्स ने अध्यक्ष पद के कुछ दावेदारों से खास चर्चा की। आइए आपको बताते हैं चर्चा में उन्होंने क्या कहा। इंदौर अभिभाषक संघ को लेकर 1 मार्च को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मुकेश जैन साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। जो मुकेश जैन साहब उपाध्यक्ष रह चुके हैं इस बार के और सचिव भी रह चुके हैं। पहली बार वे अध्यक्ष के लिए मैदान में उतरे हैं। क्या उनकी मुद्दे रहेंगे, वे क्या वकीलों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। मुकेश जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप चुनाव में आए हैं, क्या सोचकर आए हैं, आप क्या करना चाहेंगे इस बार में? मुझे करीब 34 वर्ष हो गए हैं इस बार में। पूर्व में मैं उपाध्यक्ष और सचिव पद पर रहा हूं। एक मेरी विशेष बात है कि मैं सन 2002 से लगातार दिवंगत एडवोकेट की विधवा की बेटियों की शादी कराता आ रहा हूं और वह मेरा जो कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा। जीत और हार किसी प्रकार से कोई प्रश्न नहीं होगा। कारण स्पष्ट है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनकी उम्र 40 से 55 वर्ष है और जिनकी विधवाओं की उन जो अभिभाषक है, जो दिवंगत है, उनकी जो बेटियां हैं वो 22 से 24 साल हैं। हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं उनमें ना पीएफ होता, ना ग्रेजुएटी होती, ना पेंशन होता और अधिकांश एडवोकेट साथियों के साथ किसी प्रकार की कोई बड़ी रकम बैंक में बैलेंस नहीं होती, जो मेरा अपना अनुभव है। तो कम से कम मेरे हमारे दिवंगत साथियों की जो विधवा की बेटियां हैं उन्हें कराना मेरा कर्तव्य रहेगा, जीतने पर भी हारने पर भी। पर जीतना और अध्यक्ष पद क्यों? क्योंकि पद का एक प्रभाव हुआ करता है। मैं जानता हूं कि जो एडवोकेट है उनमें 83% ऐसे एडवोकेट है जिनके पास 1 लाख रुपए भी बैंक बैलेंस नहीं है। यदि वो अभिभाषक का कोई बीमार हो जाता है, घटना दुर्घटना हो जाती है, किसी प्रकार से अगर वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है और उसका 1 लाख 1.5 लाख का बिल बन जाता है, मेरी जवाबदारी होगी कि मैं बाहर के सहयोग से और अन्यत्र मेरे पास कई योजनाएं हैं जिसकी वजह से उसे डिस्चार्ज होने के दौरान पूरा पैसा मुहैया करा दूंगा। अभी वर्तमान में अभिभाषक संघ की कल्याण निधि से 10,000 दिया जाता है, उसे 25,000 करूंगा। 11,000 रुपए मेरे जैन ट्रस्ट से दिलाऊंगा और मेरे पास 89 एडवोकेट ऐसे सीनियर्स हैं जिनकी मेरे पास लिस्ट है, जो 1-1 हजार रुपए जो पीड़ित है, जो एडवोकेट है, उसके अस्पताल के अकाउंट में डालेंगे। यानी जो पीड़ित या जो अभिभाषक है जिसकी तबीयत खराब है उसे पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में वापस से वकालत के पैसे में लाना मेरा परम कर्तव्य होगा। एक विशेष बात यह है, हमारे जो अभिभाषक संघ है उसका जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण होकर टूटी फूटी अवस्था में है। मेरे द्वारा जब मैं पदाधिकारी था इसे कंप्यूटराइज्ड पूरी तरह से फोटो युक्त सदस्यों की सूची बनाई गई थी, उसे फॉलो नहीं किया गया है। मेरे आते से तत्काल उसे पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा और जो बिलिंग्स है वो तत्काल 1 या 2 मिनट में कोई भी एडवोकेट अपनी फीस भर सकता है और रसीद प्राप्त कर सकता है। आज से करीब 15-20 साल पहले महिलाओं की संख्या, महिला अभिभाषकों की संख्या करीब 60 से 70 हुआ करती थी। उस हिसाब से महिला बार ठीक था। वर्तमान में 450 के करीब महिलाएं अभिभाषक हैं। उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे बड़ा रूप दिया जाएगा या फिर 2 अलग अलग महिला बार बनाए जाएंगे, हाईटेक, उसमें सुविधाएं दी जाएगी और उसकी पूरा जो भी सुविधाएं देना चाहिए हकीकत में कंप्यूटर भी लगा दिए जाएंगे और महिला बार को पूरी तरह से सुरक्षित और पूरी तरह से बेहतर बनाने का प्रयास मेरा रहेगा। जिन साहब, बात करें अभी कोर्ट में जो दिक्कतें हैं, जिला कोर्ट में पार्किंग की बड़ी समस्या है। जिला कोर्ट में नए अभिभाषकों को
बैठने के लिए जगह नहीं है। जगहों को लेकर कई बार सुनने में आता है कि झगड़े भी होते हैं। हमारे जो जिला न्यायालय की पार्किंग की व्यवस्था है उसका निराकरण हो चुका है। गांधी हाल में सारे वाहन जो है वो पार्किंग होंगे और यहाँ पर जो जगह की उपलब्धता रहेगी उससे मैं अपने पूरे प्रयास से जूनियर अभिभाषक और जिन अभिभाषकों के पास बैठने की व्यवस्था नहीं है उसकी समुचित व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। एक और विशेष बात कि गर्मी के दिन आने वाले हैं, हमारे करीब 8 से 10 हजार जिला कोर्ट में मतलब लोगों की, वकीलों की, पक्षकारों की, न्यायिक कर्मचारियों की आवाजाही रहती है और यकीन मानना कि कोई भी दुर्घटना हो जाती है, अगर कोई बेहोश हो जाता है उसे यदि हम 40 मिनट में अगर अस्पताल पहुंचाएं तो याद रखना कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। अगर 40 मिनट से अधिक समय हो जाता है, विपरीत परिस्थितियां बन जाती है, वो व्यक्ति हमारे लिए एक है, परंतु यकीन विश्वास कर लेना कि उसके परिवार के लिए वो पूरा परिवार हुआ करता है। मैं एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा क्योंकि एम्बुलेंस होने से वो आवागमन के दौरान उसे किसी प्रकार के चिन्हों का या मोटरयान नियम का कोई पालन नहीं करना पड़ता, इसलिए वो 10 से 15 मिनट में अस्पताल पहुंचाएगी। और हम जो बेहोश अचानक कोई भी हो गया, चाहे वो पक्षकार हो, कोर्ट का कर्मचारी हो या कोई अभिभाषक साथी हो, उसके परिवार की पूरी रक्षा की जवाबदारी मेरी व्यक्तिगत भी रहेगी। साहब, आप सारे मुद्दे लेकर आए हैं, काफी अच्छी आपकी योजनाएं हैं वकीलों को लेकर। आपको लगता है 1 साल का समय इसके लिए पर्याप्त रहेगा? मेरी योजनाएं काफी पहले से है। पूर्व में मैं सचिव और उपाध्यक्ष रहा हूं। मेरे आने के 1 सप्ताह बाद से मेरी सारी योजनाएं चालू हो जाएगी। 1 साल का जो वर्ष है वो भी मेरे लिए बहुत अधिक रहेगा। मात्र 3 से 4 महीने में मेरी सारी योजनाओं को मैं अपना मूल स्वरूप दे दूंगा। उसमें अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर दावेदारी कर रहे हैं गोपाल कछोलिया जी, जो हाल ही में अध्यक्ष के पद से हटे हैं। गोपाल जी हमारे बीच मौजूद है। गोपाल जी, आप ये बताइए कि आप अध्यक्ष रहे हैं, आप किन नए मुद्दों पर आप वापस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी क्या काम ऐसे थे जो आप नहीं कर पाए हैं वो आप करना चाहेंगे? जिला न्यायालय परिसर की पार्किंग समस्या थी, जो पिछली बार आप सभी भाइयों के सहयोग से, अभिभाषकों के सहयोग से हल हो गई है और जल्दी ही जिला न्यायालय की पार्किंग होप मिल की शासकीय भूमि पर होगी। इसके अलावा जिला न्यायालय परिसर में ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के लिए वकीलों और पक्षकारों को परेशान होना पड़ता था। लोग 100 रुपए का शुल्क जमा करने के 100 रुपए अलग से लेते थे। इस पे अंकुश लगाने के लिए हमारे द्वारा हाईकोर्ट को लिखा गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय परिसर में एक काउंटर खुलवा दिया है जहाँ निःशुल्क शुल्क जमा हो रहा है। जिला न्यायालय में नजारत के पास एक कक्ष है वहां पे। इसके अलावा जिला न्यायालय परिसर की एक समस्या है कि यहाँ पे टिकटों का विलेख हो रहा था अधिवक्ता कल्याण निधि के, उस पर अंकुश लगाया, जिससे अब अधिवक्ताओं को 40 रुपए का टिकट 40 में मिल रहा है। नहीं तो पहले अधिवक्ताओं को टिकट 50 रुपए में, 60 रुपए में, 45 रुपए में खरीदना पड़ रहा था। इसके अलावा मैंने कहा था कि मैं किसी वकील का काम नहीं छीनूंगा, किसी के केस में दखल अंदाजी ना करूंगा। मैंने पूरे साल भर किसी के केस में दखल अंदाजी नहीं की, एक वकील पत्र नहीं लगाया, एक मेमो नहीं लगाया। ना मैंने पहले कभी किसी का काम छीना है, ना अब छीनूंगा। मेरा ये 10वां कार्यकाल था और अब मैं 11वें कार्यकाल के लिए मेरे अधूरे काम पूरे करने के लिए आया हूँ कि अभिभाषक वेलफेयर समिति का गठन हुआ था 2021 में। उसके द्वारा जो धनराशि इकट्ठी की गई वो अभिभाषक संघ के नाम पे इकट्ठी की गई है और उसका फायदा केवल वेलफेयर समिति के सदस्यों को मिलना है, जो मुश्किल से 300-400 है, जबकि अभिभाषक संघ में 7000 सदस्य हैं। मैंने इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को शिकायत की थी। बार काउंसिल ने मेरी शिकायत को सही पाकर वेलफेयर समिति को भंग करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में बार काउंसिल के कुछ सदस्यों के दबाव में उन्होंने अपने आदेश को क्रियान्वयन को रोक दिया था, जिसपे अभी अंतिम निर्णय होना 6 से। मैंने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को पुनः पत्र भेजा है कि आप वेलफेयर समिति के खाते में जमा संपूर्ण धनराशि को इंदौर अभिभाषक संघ के सदस्यता खाते में जमा करवाए, ताकि उच्च सदस्यों के कल्याण के लिए कार्य किए जा सके, अभिभाषकों का बीमा करवाया जा सके। और उसमें लाखों रुपए अभिभाषकों का जमा है, क्योंकि अभिभाषक संघ को टिकट का जो कमीशन मिलता है वो संपूर्ण धनराशि अभिभाषक वेलफेयर समिति के खाते में जमा हो रही है, जबकि कायदे से यह अभिभाषक संघ के सदस्यता खाते में जमा होना चाहिए। गोपाल जी, अभी जो समस्या कोर्ट में हमें नजर आती है, एक शेड नहीं है वकीलों के पास, बैठने की जगह नहीं है। नए वकील जो आ रहे हैं वो जगह तलाशते रहते हैं। एक परेशानी ये है, दूसरा वकील बीमार हो जाए या घायल हो जाए तो उसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिला न्यायालय परिसर में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खुलवाने के लिए हम विगत 10 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे इस कार्यकाल में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थायी रूप से खोला जाए। यह नहीं कि 1 महीने 2 महीने में एक दिन डॉक्टर साहब आए और फिर दरवाजे पे ताले लग गए।
हम चाहते हैं जितने समय में न्यायालय में काम हो उतने समय एक डॉक्टर और कर्मचारियों की नियुक्ति जिला न्यायालय परिसर के लिए हो, क्योंकि कम से कम 20 से 25 हजार व्यक्ति प्रतिदिन जिला न्यायालय इंदौर इस आते बीच हमारे बीच में मौजूद हैं जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, बार एसोसिएशन अध्यक्ष का, पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, सुनील कुमार जी चौधरी जी से। तो मैं चौधरी जी का से पूछना चाहूंगा कि आप अध्यक्ष को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या रणनीति रहेगी और आप क्या अच्छा करना चाहेंगे? देखिए सर, जहाँ तक रणनीति का प्रश्न है, अभिभाषक बंधुओं से हाथ जोड़ना, अपनी प्रार्थनाएं करना और उनसे कहना कि आप मुझे विजय बनाएं। यदि उनका सहयोग मुझे मिलता है और मैं अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होता हूं, तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी वकीलों के मान सम्मान, उनकी अस्मिता और उनके प्रति जो दूरियां जजेस माननीय न्यायाधीश महोदय से और हमारे बीच में कुछ दूरियां मुझे लगता है कि हैं, अन्य पदाधिकारियों से दूरियां हैं, प्रेस से भी हमारा बहुत ज्यादा मधुर संबंध नहीं है, उन सबको सुधारना और वकीलों के हित के लिए काम करना। न्यायालयीन समस्याओं में जहां तक है, हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है। इस पार्किंग की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करना, शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो इसके लिए प्रयास करना, इसके अतिरिक्त एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और न्यायालय भवन जैसा आप सभी लोग जानते हैं स्थानांतरित हो रहा है, तो जहां स्थानांतरित होकर जा रहा है वहां पर वकीलों को चेंबर और उनके बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, वो अच्छे से सुविधाजनक तरीके से काम कर सके, ऐसी व्यवस्थाएं उनके लिए सुनिश्चित करना। इसके अलावा जो मुख्य रूप से मैं चाहता हूं कि जो काम वकीलों के लिए हो जाए, आज किसी अधिवक्ता के बीमार होने पे या किसी अधिवक्ता के साथ उनका निधन होने पे उनके परिवार को जो राशि मिलने वाली है बहुत ही कम और नगण्य सी राशि है, उसमें कैसे बढ़ोतरा किया जाए। और इसके लिए मेरा प्रयास यह रहेगा कि बार के पास जो राशि है उसमें से अन्य हमारे विधायकों से या मध्य प्रदेश शासन से इस बारे में राशि प्राप्त करके, अनुदान प्राप्त करके वकीलों के लिए सामूहिक बीमे की एक योजना बनवाना, ताकि वकीलों का बीमा हो। एक बार हम करवा दें, प्रीमियम भर दें, अगले बार से वो खुद करवाते रहें, तो जब भी ईश्वर नहीं करे उनके 100 वर्ष पूरे हो तो उनको एक प्रॉपर तरीके से उनकी सहायता हो, परिवार असहाय नहीं हो, परिवार अनाथ नहीं हो। इन सारी दिशाओं में सार्थक प्रयास करना, यही मेरी प्राथमिकताएं हैं। सुनील कुमार जी पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं, बार एसोसिएशन के सदस्यों की समस्याओं और तकलीफों को बहुत बारीकी से समझते हैंगे। सर, इस बार मुद्दे क्या हैं जिस पर ये चुनाव हो रहा है, क्या नया करने की आप सोच रहे हैं? ये सारी चीजें आपकी प्राथमिकता में पहले भी रहे होंगे। सर, इस बार मेरी प्राथमिकता एक और मैंने जैसे बताई अभी आपको कि ये प्राथमिकताएं तो रहेंगी, पर क्या होता है कि जब नया बच्चा LLB करने के बाद न्यायालय में आता है, सनद लेता है, तो वकालत कैसे शुरू करना, न्यायाधीश महोदय से कैसे व्यवहार करना, उनके कुछ कहने पे किस तरीके से रिप्लाई करना, कैसे अपनी बात रखना, कैसे दावा तैयार करना, कैसे जवाब देना, कैसे आर्गुमेंट करना, इन सभी के संबंध में तथा सिविल जजेस जो बच्चे बनते हैं उनके लिए, ADPO जो बनते हैं उनके लिए प्रशिक्षण सत्र का लगातार आयोजन बार के माध्यम से करना, ये भी मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। सुनील जी, सवाल ये है कि हर साल चुनाव होते हैं, एक साल के लिए कार्यकारिणी बनती है और हर बार मुद्दा वही आता है कि एक तो जगह की समस्या है, नए बच्चे सीख के खूब सारे कोर्ट में आ रहे हैं पर बैठने की उन्हें जगह नहीं है, पीने का पानी का इंतजाम नहीं है, गाड़ियां खड़ी करने की जो पार्किंग की बरसों की समस्या है जो अभी तक दूर नहीं हो पाई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, यहाँ पे जब तक न्यायालय भवन है और न्यायालय कार्य कर रहे हैं तब तक के लिए तो पीछे मील की जो जमीन है वो माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका लगी थी, उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और उसी तारतम्य में हमारे यशस्वी जिला न्यायाधीश श्री BP शर्मा साहब के सहयोग से पीछे की जगह हमको मिल गई है, वहाँ पे काम भी कंप्लीट हो गया है और अतिशीघ्र माननीय जिला न्यायाधीश महोदय उचित समय देख के उसका उद्घाटन करेंगे, उसको आरंभ कर देंगे, तो पार्किंग की समस्या तो हल हो जाएगी। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, यही मुद्दे रहते हैं। हम लोग में से कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, कोई उसके लिए प्रयास सार्थक रूप से ज्यादा करता है, कोई कम करता है। मैं समझता हूं कि सबने प्रयास किए, पर मैं ऐसे प्रयास करूंगा कि इन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करवा सकूं, उनके लिए प्रयास करूंगा। जैसे सुनील कुमार जी ने कहा है कि इस बार वे अध्यक्ष बनते हैं तो जो चीजें वो पहले नहीं कर पाए हैं या पुराने साथियों ने जो प्रयास किए हैं उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे वो।